अहमद खान की बात करें तो ये मूलतः दिल्ली के हैं और 1817 में इनका जन्म हुआ और ये मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक इन्हें कहा जा रहा है। तो मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक सर सैयद अहमद खान है और ये अंग्रेजी हुकूमत में ये नौकर थे, मतलब कि नौकरी करते थे ये, और सदर अमीन के पद पर हुआ करते थे और इन्होंने सदर अमीन के पद पर हुआ करते थे और इन्होंने मुस्लिम समाज में सुधार की इन्होंने बात की और इन्होंने कहा कि जो पीर मुरीदी प्रथा है, ये पीर मुरीदी प्रथा गलत है, इसका इन्होंने विरोध किया कि भाई एक पीर और एक इसका मुरीद इस प्रकार से जो बनता है, ये सिस्टम क्या है, गलत है। इन्होंने इसका विरोध किया और इन्होंने बहुपत्नीवाद का इन्होंने विरोध किया, इन्होंने पर्दा प्रथा का इन्होंने विरोध किया, पर्दा प्रथा का भी विरोध कर रहे हैं। और धर्म के क्षेत्र में बात करें तो अभी हमने जैसे बात की तो इन्होंने कुरान पर इन्होंने टीका लिखी और इन्होंने बताया कि जो बात विवेक को ठीक लगे उसी बात को मानना चाहिए, जो बात विवेक संगत नहीं है उस बात को स्वीकार करना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इस्लाम के अंतर्गत जो बुराइयां है, इस्लाम के अंतर्गत बुराइयों का इन्होंने विरोध किया है। ठीक है, और इन्होंने समाज में कहा कि भाई जो ज्ञान है, ज्ञान शक्ति है, ज्ञान को ये क्या मान रहे हैं, ज्ञान को ये शक्ति मान रहे हैं। और जो ज्ञान है वो प्राप्त किससे हो सकता है, ज्ञान प्राप्त हो सकता है अंग्रेजी शिक्षा से, अंग्रेजी शिक्षा से ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ज्ञान शक्ति है कि भाई ज्ञान की तरफ बढ़ना चाहिए। और वो ज्ञान कैसा होना चाहिए, वो ज्ञान अंग्रेजी शिक्षा वाला ज्ञान होना चाहिए। तो इसका मतलब ये अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन कर रहे हैं। अब अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन कर रहे हैं तो ये किसका समर्थन कर रहे हैं, ये जो पाश्चात्य संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति का इन्होंने समर्थन किया है। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि इनके द्वारा पाश्चात्य संस्कृति का इनके द्वारा समर्थन किया गया है, अंग्रेजी शिक्षा का इनके द्वारा समर्थन किया गया है। अब इनके जीवन के यदि अपन देखें तो इनके जीवन के दो पक्ष हैं। एक इनके जीवन का प्रारंभिक पक्ष है, इनिशियली स्टेज पर यदि अपन देखते हैं तो ये राष्ट्रवादी थे। ठीक है, और जब इनके उत्तरार्ध की अपन बात करें तो ये क्या हो जाते हैं, ये राजभक्त हो जाते हैं। पहले क्या हैं, पहले ये राष्ट्रभक्त हैं और बाद में क्या हो जाते हैं, बाद में राजभक्त हो जाते हैं। तो राजभक्त होना चाहिए या राष्ट्रभक्त होना चाहिए? हाँ, भक्त किसी का भी होना बुरा है। ठीक है, भक्त किसी का भी होना क्या रहता है, बुरा ही रहता है। चलो, तो क्योंकि यदि अपने भक्त वैसे यदि बन जाते हैं ना तो विवेक शून्य हो जाता है, विवेक जवाब दे जाता है। और व्यक्ति का जो विवेक है ना, व्यक्ति का विवेक कभी भी जवाब देना नहीं चाहिए। बुरा क्या है, बुरा क्या है और ठीक क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतना भक्तिभाव नहीं होना चाहिए। तो प्रारंभ में राष्ट्रवादी हैं और जब ये राष्ट्रवादी हैं तो ये हिंदू मुस्लिम एकता के ये समर्थक थे, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। और ये कहते थे इस बात को कि हिंदू और मुस्लिम दो आंखें हैं दुल्हन की। भाई हिंदू और मुस्लिम जो हैं एक दुल्हन की दो आंखें हैं। अब आप सोचो कि कोई दुल्हन है, वो दो आंखों में ठीक लगती है, तो ये कह रहे हैं कि भाई एक आंख से देखने की कोई बात नहीं है। हिंदू और मुस्लिम एक दुल्हन की दो आंखें हैं और वो कहते हैं कि जो दोनों कौम है, ये दोनों कौम गंगा और यमुना का पानी पीती है, भारत की आबो हवा में, यहाँ की हवा में ये सांस लेती है और यहाँ की
पैदावार खाती है ये, तो हम अलग कैसे हो सकते हैं? ये कह रहे हैं हम सारे इकट्ठे सांस ले रहे हैं, गंगा और यमुना का सभी पानी पी रहे हैं और इसी भूमि की पैदावार खा रहे हैं, हम एक हैं। इस प्रकार की बात ये करते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनका जीवन आगे बढ़ता है और थियोडोर जैसे अंग्रेजों को ये अपना सलाहकार बना लेते हैं, तभी तो आप देखोगे संगत का बड़ा असर रहता है कि आप साथ में किसके रहते हैं, इस चीज का बहुत असर रहता है। तो ये थियोडोर जैसे लोगों को अपना सलाहकार बना लेते हैं, तो अपने जीवन के उत्तरार्ध में ये हो जाते हैं संप्रदायवादी हो जाते हैं, और ये अपने जीवन के उत्तरार्ध में ये राजभक्त हुए, अंग्रेजों के ये समर्थक हो गए, और अंग्रेजों के इतने समर्थक हो गए ये कि कांग्रेस की स्थापना का भी इन्होंने विरोध किया है। कांग्रेस की जब स्थापना होती है 1885 में, तो ये उसका विरोध करते हैं ये, और कांग्रेस के विरोध में एक संस्था बनाते हैं, राजभक्त एसोसिएशन, राजभक्त संघ नाम से एक संस्था बना लेते हैं ये। इतने विरोधी हो जाते हैं ये, ठीक है। और बाद में पहले ये कहने वाले आदमी कि भाई ये एक दुल्हन की दो आंखें हैं, वो कहने वाले व्यक्ति कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं, और दो अलग अलग राष्ट्र नहीं है, दो अपोजिट नेशन है, दो विरोधी राष्ट्र हैं, दो विरोधी राष्ट्र हैं। इस प्रकार की जो बात है, इस प्रकार की बात कौन कहने लग जाते हैं? सर सैयद अहमद खान। विवेकवान व्यक्ति है, लेकिन अब इनकी भक्ति किस तरफ हो जाती है? अंग्रेजों की तरफ इनकी भक्ति हो जाती है। कारण क्या है? कारण यह है कि इनको ऐसे लगता है कि यदि अंग्रेजी राज के मैं नजदीक रहूंगा तो मैं अपनी कौम को आगे बढ़ा करके लेकर के चला जाऊंगा, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरी है? अंग्रेजी जरूरी है। अंग्रेजी किसके सहयोग से सीखेंगे? इन्हीं लोगों के सहयोग से सीखेंगे। तब आप देखोगे इस प्रकार की बात कर रहे हैं, समझ रहे बात को। फिर आप देखोगे इनका जो योगदान है, इनका योगदान बहुत है, और इनकी एक हम संस्था देखते हैं साइंटिफिक सोसाइटी, और साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की जा रही है 1864 के अंदर। इसकी स्थापना की गई गाजीपुर के अंदर, और फिर इसका जो मुख्यालय है वो बदल दिया जाता है कहाँ? अलीगढ़। और ये जो सोसाइटी है इसका कार्य देखो आप, इसका कार्य है अंग्रेजी साहित्य का अनुवाद करना। किसके अंदर? उर्दू में अनुवाद करना। भाई अंग्रेजी तो हर कोई पढ़ नहीं सकता, लेकिन उर्दू तो पढ़ सकता है। भाई उर्दू की जो जुबान है वो सबको आ रही है, तो अपने कौम के लिए इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की और इन्होंने साहित्य का अनुवाद करवाया। जैसे आप लोगों ने देखा था राजा राम मोहन राय के द्वारा कुछ उपनिषदों का अनुवाद किया गया बांग्ला के अंदर, ताकि उपनिषद जो है यदि सबको संस्कृत न भी आ रही है तब भी वो पढ़ सके, बांग्ला के अंदर उनको ज्ञान प्राप्ति हो सके। तो इन्होंने भी साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की है। 1864 में गाजीपुर में स्थापना हुई, फिर इसको ट्रांसफर कर दिया जाता अलीगढ़। और ये अंग्रेजी की जो पुस्तकें हैं, अंग्रेजी वाली पुस्तकों का अनुवाद किस में कर रहे हैं? ये अंग्रेजी वाली पुस्तकों का अनुवाद ये उर्दू में कर रहे हैं, ठीक है। इसका ये कार्य, ये कौन बना रहा है? ये संस्था। देखो कितने होशियार हो गए आप लोग, है ना, आपको सब पता है, ठीक है। आगे बढ़ो। फिर आप देखोगे एक अलीगढ़ स्कूल या मदरसा तुल उलूम। अब ये जो मदरसा है, इस मदरसे की स्थापना आप देखोगे की जाती है 24 मई को की जाती है। 24 मई 1875 को ये स्थापित किया जा रहा है। और अब आप देखोगे राजभक्ति की पराकाष्ठा है। 24 मई को स्थापित इसलिए किया क्योंकि विक्टोरिया का बर्थडे था। ये जो महारानी विक्टोरिया है उसका बर्थडे था, इसलिए आप देखोगे इन्होंने स्थापना कब की है? 24 मई को इन्होंने इसकी जो स्थापना है इनके द्वारा की गई। और इसका जो प्रतिफल है वो भी इनको प्राप्त हुआ। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने यहां 10,000, उस टाइम आप देखो 1875 के अंदर 10,000 रुपए क्या होते थे। अब इन्होंने 10,000 रुपए का अनुदान दिया कि लो जी लो अपनी जिंदगी, ठीक है। और ये वही लॉर्ड नॉर्थ बुक है जो दयानंद सरस्वती के पीछे गुप्तचर लगा के छोड़ता था कि बाबा कहीं उल्टा काम तो नहीं कर रहा, देखते रहो, जैसे कुछ उल्टा करेगा हम इनको गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन दयानंद सरस्वती ने कभी भी
विदेशी शासन के विरुद्ध कभी भी उन्होंने खुल करके नहीं बोला। इस बात को ध्यान रखना, वो कथन कारण वाले में आपको कोई उलझा नहीं ले, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात का भी। तो यहाँ 24 मई 1875 को लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने 10,000 रुपए का इसको अनुदान दिया है, किसको? अलीगढ़ स्कूल को या फिर मदरसातुल उलूम को। अब आप देखो कि ये भी अलीगढ़ है, वो भी अलीगढ़ है ना। तो देखो जो सर सैयद अहमद खान है, सर सैयद अहमद खान के जो भी मूवमेंट है, इनका जो कार्य है, इनके कार्यों को अलीगढ़ आंदोलन भी कहा जाता है। अलीगढ़ आंदोलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। कारण क्या है? कारण ये है कि इन्होंने अपने आंदोलन का जो केंद्र है, अपने आंदोलन का केंद्र किसे बनाया था? अलीगढ़ को अपना केंद्र बनाया था। अलीगढ़ कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश को इन्होंने अपने आंदोलनों का केंद्र बनाया, इसलिए इनके आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? अलीगढ़ आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो अलीगढ़ आंदोलन का संबंध किससे है? सर सैयद अहमद खान से अलीगढ़ आंदोलन का संबंध रहेगा आपके, ठीक है, गौर करिएगा इस बात पर भी। फिर आप देखो कि इनके द्वारा हम देखते हैं कि एक मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। और ये जो कॉलेज है, ये कॉलेज कब बन रहा है? ये कॉलेज बनता है 1877 के अंदर। स्थापना कब हो रही है इसकी? 1877 में हम लोग देख रहे हैं कि इसकी स्थापना हो रही है। और इसके लिए जो जमीन है वो दान दी है स्ट्रेची और म्यूर ने। स्ट्रेची और म्यूर के द्वारा इसकी जमीन डोनेट की गई है। और इसकी नींव रखने के लिए कौन आ रहा है? लिट्टन। लॉर्ड लिट्टन जो है वो बहुत, ये जो लॉर्ड लिट्टन है, ये आप देखो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को दबाने में इसने बड़ा कार्य किया है, ठीक है। तो ये इसकी नींव रखने के लिए आ रहा है, जमीन दी जा रही है, स्ट्रेची और म्यूर के द्वारा जमीन दी जा रही है। तो आप कहानी को समझ सकते हैं भाई, आप इस कहानी को समझ सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनता है, तब आप देखो कि जो जमीन है, तब जमीन इनके द्वारा नहीं दी जाती है, तब इनके द्वारा जमीन नहीं दी जाती है। उस टाइम बनारस के शासक हुआ करते थे, उन्होंने जमीन डोनेट की थी। हालांकि उस टाइम के जो शासक हैं वो भी क्या रहे हैं, उस टाइम के जो शासकों की जब बात करें तो वो भी सीधे जुड़े हुए थे, किससे? औपनिवेशिक सत्ता से जुड़े हुए थे डायरेक्ट। 1857 की क्रांति आप लोग पढ़कर गए हो, आप लोग विद्वान लोग हैं, आप लोगों ने देखा कि अभी किस प्रकार से देशी रियासतों के शासकों ने भी सहयोग किया था अंग्रेजों का, ठीक है। आगे बढ़ो। तो नींव रखी गई किसके द्वारा? लिट्टन के द्वारा नींव रखी गई है, जमीन दी है स्ट्रेची और म्यूर के द्वारा ये जमीन दी गई है, ठीक है। ये चीजें आप लोग ध्यान रखोगे। और यही जो विश्वविद्यालय है, यही आगे चल करके 1920 के अंदर, 1920 में यही आगे चल करके किस में कन्वर्ट हो जाता है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जिसको आप लोग बोलते हो AMU। तो AMU की स्थापना किस संगठन से हुई है? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो बना 1877 में। इसके संस्थापक कौन है? सर सैयद अहमद खान इसके संस्थापक रहे हैं। अब आप देखोगे यहाँ के प्रिंसिपल, देखो आप यहाँ के जो प्रिंसिपल है, सिडास, थियोडोर, आर्चबोल्ड, मॉरिसन, ये यहाँ के प्रिंसिपल रहे हैं। तो आप देखोगे इन लोगों ने कोई कोर कसर छोड़ी होगी क्या? ये यहाँ के प्राचार्य रहे हैं। आप लोगों को मैं इसलिए ये थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं क्योंकि आपके एक चैप्टर लगता है स्वतंत्रता व विभाजन की ओर। भाई तो ये जो यहाँ प्राचार्य रहे हैं, सिडास, थियोडोर, और ये जो थियोडोर है ये तो सलाहकार भी रहा है, किसका? सर सैयद अहमद खान का। सर सैयद अहमद खान का सलाहकार भी रहा है थियोडोर। तो ये यहाँ के प्राचार्य रहे हैं। तो इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी होगी, क्योंकि 1870 में ही पुस्तक आ जाती है W. हेंटर की द इंडियन मुस्लिम, और वो उस पुस्तक में लिखता है, अंग्रेजों को सलाह देता वो कि अब आपकी जो राइवलरी है इंडिया के अंदर, वो मुसलमान से नहीं है, वो किससे है?
वो हिंदू से है, तो तुम लोगों को मुसलमानों को मुसलमानों को तुम अपने पास रखो। जब अंग्रेज प्रारंभ में है, शुरुआत में जब है, तो वो समझते हैं कि हमारा जो सामना है वो किससे होगा, मुसलमान से होगा। क्योंकि आप देखो 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी कौन है, बहादुर शाह जफर है। तो उनको लगता है कि हमारा मुकाबला इनसे होना है। लेकिन डब्ल्यू हेंटर कहता है कि अब इन लोगों में वो सामर्थ्य नहीं है, वो ताकत नहीं है, इनमें ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है। तो अब आपकी जो राइवलरी है, आपकी जो प्रतिस्पर्धा है, वो किससे होनी है, हिंदू से होनी है। और इसलिए आप मुसलमान को अपने पास रखो, मुसलमान को आप अपने पास रखो। और तभी आप देखो कि जो पृथक निर्वाचन की अपने आगे चल करके बात करेंगे, आगे चल करके अपने बात करेंगे 1909 में, तो आप देखो कि एक छोटा सा प्रतिनिधि मंडल जाता आगा खां के नेतृत्व के अंदर, और जो जैसे तैयार ही बैठे थे, और जो पृथक निर्वाचन जो है, पृथक निर्वाचन दे दिया जाता है। अब आपको ये पता नहीं पृथक निर्वाचन क्या है, अभी बताऊंगा भी नहीं, ठीक है, क्योंकि आगे अपने पढ़ना ही है। तो पृथक निर्वाचन जो है, इन सारी चीजों से हम लोग देख रहे हैं जो विभाजन के जो बीज है ना, विभाजन के बीज बोए जा रहे हैं। समझ रहे बात को? तो आप देखो कि सिडास, थियोडोर, आर्चबोल्ड है ये, आर्यबोल्ड नहीं, आर्चबोल्ड, मोरिसन, ये सारे के सारे यहाँ के प्राचार्य भी रहे हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से ये जो है, ये संस्था स्थापित हुई आपके। फिर इन्होंने और कई सारी संस्था इन्होंने स्थापित की है, जिसमें एक हम लोग देखते हैं ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कब की, 1866 की। 1866 में हम लोग देख रहे हैं कि स्थापना हो रही है आपके ब्रिटिश 1868 के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि स्थापना हो रही है किसकी, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हो रही है, ठीक है। फिर मोहम्मडन सिविल सर्विसेज की स्थापना हम लोग देख रहे हैं हो रही है आपके 1883 में स्थापना हो रही है। फिर ऑल इंडिया मोहम्मडन, ये डे है भाई, मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई आपके 1890 में हम लोग देख रहे हैं कि स्थापना हो रही है इसकी। फिर एक है आपके यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना हो रही है 1888 में इसकी स्थापना हो रही है। और ये जो संगठन है, ये संगठन कांग्रेस के विरोध हेतु, ये संगठन किसके लिए बना गया है, कांग्रेस के विरोध के लिए ये संगठन बना है। और इसमें शिव प्रसाद सिंह इसके साथ में हैं, जो बनारस के राजा हैं, बनारस के राजा हैं। तो इस प्रकार से आप देखो, ये वाला जो संगठन है, ये वाला संगठन आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस भी आप लोगों को पढ़ना ही है। तो कांग्रेस के विरोध में कौन सा संगठन स्थापित किया गया, तो वो संगठन कौन सा है, यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन, ठीक है। और कौन बना रहा है, एक तो सर सैयद अहमद खान है ही। ये सारे जो संगठन है, ये सारे संगठन किसके हैं, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान के संगठन है ये, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन 1888 का है, इसमें सर सैयद अहमद खान और कौन है साथ में, शिव प्रसाद सिंह इसमें शामिल है। और ये संगठन किसके लिए बना है, कांग्रेस के विरोध के लिए इस संगठन को बनाया गया है। ये चीजें आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आप देखो कि अब इनकी जो पुस्तकें हैं, इनकी पुस्तकों की अपन बात करें तो ये तो हमने पढ़ा हुआ ही है। असबाब बगावत हिंद की बात हम लोगों ने पढ़ी हुई है पहले ही। 1857 की क्रांति पर ये लिखी हुई पुस्तक है। और पहले व्यक्ति या पहले भारतीय व्यक्ति जिन्होंने 1857 की क्रांति का स्वरूप निर्धारित किया, वो व्यक्ति भी कौन थे, सर सैयद अहमद खान, पढ़ा था हम लोगों ने। अब आप देखोगे एक पुस्तक इनकी जाम, एक है हिस्ट्री, हाँ अभी जो मैं बोला था, हिस्ट्री ऑफ रिवोल्ट इन बिजनौर, क्योंकि उस टाइम पर वो बिजनौर के सदर अमीन हुआ करते थे। पढ़ा था हम लोगों ने, ये पुस्तक हम लोगों ने पहले पढ़ी हुई है। ये वाली भी हमने पढ़ी थी और ये वाली भी हमने पढ़ी थी, हिस्ट्री ऑफ रिवोल्ट इन बिजनौर, जाम और असबाब बगावत हिंद, इनकी रचना रही है। और इनकी रचना और यदि अपन देखें तो एक है लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया, लॉयल मोहम्मडन ऑफ
इंडिया, या हम यूं कहें कि राजभक्त मुसलमान। ठीक है, ये मतलब साबित करना चाह रहे हैं कि अंग्रेजी राज के मुसलमान समर्थक हैं। ये अपनी कलम से ये सिद्ध करना चाहते हैं। क्यों? ताकि अंग्रेजी दमन का मुसलमानों को शिकार न होना पड़े। हालांकि कोई एकमात्र नेता नहीं है, अभी अपने दूसरे नेता भी देखेंगे जो अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद घोषित करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी अपने किसकी बात कर रहे हैं? सर सैयद अहमद खान की हम लोग बात कर रहे हैं। तो लॉयल मोहम्मदन ऑफ इंडिया, असर उस सनादीद, और एक इनकी पत्रिका है तहजीब उल अखलाक, जिसका मतलब होता है सभ्यता व नैतिकता। और ये उन्होंने 1870 में उर्दू में इस पत्रिका को इन्होंने निकाला है। तो इस प्रकार से ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आप किस में ध्यान रखोगे? सर सैयद अहमद खान जो हैं, इनके बारे में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। यहाँ से सवाल बनता है, इनमें से कौन सी किताब सर सैयद अहमद खान की है या कौन सी किताब नहीं है? ठीक है, इस प्रकार की चीज़ आपसे पूछी जा सकती है।